Hello friends, today we'll be talking about paragraphs. So the first one is alignments. There are 4 alignments in MS Word: left, right, center and justify. MS Word में 4 तरह की alignments होती है: left, right, center and justify. To understand this better, let's go in the second page. इसको सही तरह से समझने के लिए हम दूसरी पेज में जाएंगे. The first one is called left align. So सबसे पहले first and foremost we select or we place our cursor here and we click this left align. So our text will be aligned on the left hand side of the document. अगर हम अपना टेक्स्ट को लेफ्ट हैंड साइड में रखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स के लेफ्ट हैंड साइड में रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम अपना कर्सर को यहाँ पे रखेंगे या इसको हम सेलेक्ट करेंगे और लेफ्ट में क्लिक करेंगे. The next one is called right align. If you want your text to align on the right hand side of your document, first and foremost we place our cursor here and we click this right alignment. राइट अलाइनमेंट का मतलब होता है हम अपना टेक्स्ट को राइट हैंड साइड में रखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट्स के राइट हैंड साइड में पोजीशन करना चाहते हैं. तो सबसे पहले हम अपना कर्सर को यहाँ पे रखेंगे या हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे राइट अलाइन में क्लिक करेंगे. And then the next one is called center align. If you want to align this heading or word in the center of the document, first of all we place our cursor here and we click this center align. सेंटर अलाइनमेंट का मतलब होता है हम अपना टेक्स्ट को सेंटर में रखना चाहते हैं, डॉक्यूमेंट के सेंटर में रखना चाहते हैं. तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे और हम यहाँ पे क्लिक करेंगे जस्टिफाई में. तो अभी हमारा सेंटर में हो गया हमारा टेक्स्ट. द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड जस्टिफाई. एस वी कैन सी हियर ऑल दिस लाइन्स आर in the same level, but on the right hand side we cannot see, all the lines are of different levels. So if you want to align them in the same level, we use justify. So first of all we select and we click this justify. So now as you can see here, all these lines are justified. Justify का मतलब होता है हम यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट साइड में ये सारे लाइन्स एक लेवल में है और ये राइट साइड में ये सारा लाइन्स एक लेवल में नहीं है. अगर हमें इसको एक लेवल में करना चाहते हैं, अगर हम इसको एक लेवल में रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे पैराग्राफ को और हम यहाँ पे जस्टिफाई में क्लिक करेंगे. तो अभी हम देख सकते हैं हमारा सारा लाइंस एक लेवल में हो गया है. The next one is called line spacing. What is called line spacing? Line spacing means to give space between two sentences. That is called line spacing. So first of all we select and this is our line spacing. This is called single line, this is called double line and this is called triple line spacing. Line spacing का मतलब होता है दो सेंटेंस के बीच में स्पेस जो देते हैं हम उसको कहते हैं लाइन स्पेसिंग. तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जाएंगे सिंगल लाइन स्पेसिंग. दिस इज कॉल्ड डबल लाइन, इसको हम डबल लाइन स्पेसिंग कहते हैं, इसको हम ट्रिपल लाइन स्पेसिंग कहते हैं, इसको हम कहते हैं 1.5 लाइन स्पेसिंग. और दूसरा है इंडेंट्स. इंडेंट्स मीन्स टू शिफ्ट द पैराग्राफ ऑन द राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड. सो टू शिफ्ट दिस पैराग्राफ, टू इंडेंट दिस पैराग्राफ, फर्स्ट ऑफ ऑल वी सेलेक्ट दिस टेक्स्ट एंड वी क्लिक दिस इंक्रीज इंडेंट. our paragraph will go on the right hand side, our text will go on the right hand side and this is called left indent. इंडेंट्स का मतलब होता है हम अपने पैराग्राफ्स या टेक्स्ट को राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड को मूव कर सकते हैं. सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको हम कहते हैं इंक्रीज इंडेंट, ये राइट साइड को मूव होगा. अगर हम इसको क्लिक करते हैं डिक्रीज इंडेंट, ये लेफ्ट साइड को मूव होगा. इंडेंट का मतलब होता है कुछ यूनिक दिखाना, हटके पैराग्राफ या टेक्स्ट से हटके कुछ यूनिक दिखाना, उसको हम कहते हैं इंडेंट्स, इसलिए हम इंडेंट्स को यूज करते हैं. द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड सॉर्टिंग. सॉर्टिंग मीन्स टू अरेंज आवर टेक्स्ट फ्रॉम स्मॉल टू बिग, दैट इज A to Z or Z to A. So we can take this simple example. Here it is in ascending order, that means A to Z, alphabetical order. First comes H, Hari, then comes John, then Rinku, then Sam.
So first of all, we select this. This is already in ascending order. So this is called sorting. So we can sort by paragraphs. Then here we have to select text because this is text. This is already in ascending order. So we can make it descending. Descending means big to small. Sorting का मतलब होता है हम अपने टेक्स्ट को अल्फाबेटिकली सॉर्ट कर सकते हैं A to Z और Z to F. बोथ साइड से हम असेंडिंग सॉर्टिंग कर सकते हैं, स्मॉल टू बिग और बिग टू स्मॉल. तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट करेंगे और ये सॉर्टिंग में जाएंगे. अगर हम असेंडिंग में क्लिक करते हैं तो क्या होगा, सबसे पहले हरी आएगा, उसके बाद जॉन, उसके बाद रिंकू, उसके बाद सैम. The next one is called shading color. Shading means to apply color behind the paragraph. That is called shading color. So if you want to apply color behind the paragraph, just place your cursor here and click this shading color. If you want to remove the color, you have to go here once again and just say no color. शेडिंग कलर का मतलब होता है अपने पैराग्राफ के पीछे जो कलर हम लगाते हैं, बैकग्राउंड कलर, उसको हम कहते हैं शेडिंग कलर. तो सबसे पहले हम अपना कर्सर को यहाँ पे रखेंगे और हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे कलर चूज करेंगे. अगर हमें कलर को हटाना है तो हम फिर से दोबारा यहाँ पे जाएंगे और नो कलर कर देंगे. द नेक्स्ट वन इज बॉर्डर्स. बॉर्डर्स मीन्स टू अप्लाई बॉर्डर्स आउटसाइड द पैराग्राफ इन द बॉर्डर्स. So first and foremost we place our cursor here and we click this. This is called borders. Outside border. If we want to apply outside borders of the paragraph, we click here. If we want to remove, we say no borders. If we want to apply top border, we can say top. If we want to apply left border, we can say left. If you want to apply right border, we can apply right. So we can apply individual borders. बॉर्डर्स का मतलब होता है हम अपने पैराग्राफ में बॉर्डर्स दे सकते हैं ऑन द फोर साइड्स, या हम इंडिविजुअल दे सकते हैं इधर लेफ्ट साइड को या राइट साइड को या टॉप में या बॉटम में दे सकते हैं. तो सबसे पहले हम अपना कर्सर को यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे बॉर्डर्स में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे आउटसाइड बॉर्डर्स. तो क्या होगा, ये आउटसाइड में हमारा बॉर्डर्स आ जाएगा. अगर हमें इसको हटाना है तो फिर हम यहाँ दोबारा जाएंगे, नो बॉर्डर्स. अगर हमें इंडिविजुअल बॉर्डर्स देना है तो हम ऐसे टॉप बॉर्डर दे सकते हैं, टॉप बॉर्डर्स, उसके बाद राइट बॉर्डर्स, उसके बाद लेफ्ट बॉर्डर. सो इस तरह हम अपने पैराग्राफ में बॉर्डर दे सकते हैं. थैंक यू फॉर टुडे. हैव ए ग्रेट डे.